बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको इंडियन मूवी में गब्बर का किरदार याद होगा जिससे लोगों को डराया जाता था। पीटीआई वाले मोहसिन नकवी से डर रहे हैं और वो नए केसेस जो उन पर बनने का इम्कान है वो ख़तरनाक केसेस क्या होंगे और मोहसिन नकवी का क्या रोल होगा और पीटीआई वाले क्यों डर रहे हैं। पीटीआई वाले तो अली अमीन गंडापुर से भी डर रहे हैं। उन्हें ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर गद्दारी कर रहे हैं। क्या वाकई अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ हैं और उनकी लाइन पर चल रहे हैं, या उन्होंने पार्टी बदल ली है, या वो ना साड़ी गल हो गई है, उनकी भी कहीं और गल हो गई है। क्या कहानी क्या है। और वैसे तो पीटीआई की सीटें ना सिर्फ ख़वातीन वाली गई थी बल्कि ख़वातीन वाली तो पक्की हो गई ना। उधर पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया, कोई सीटें नहीं मिलनी। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और वो सारा जो अरेंजमेंट था वो सारा गया। जो उनकी बाकी जीती हुई सीटें थी वो भी जा रही हैं एक एक करके, और बड़ी परेशानी है। उस पर वो लोग क्या करेंगे, क्या उनका नतीजा निकलेगा। और जनाब इमरान खान साहब पर जो पाबंदी लगी थी, वैसे तो आज 4 वकला ने मुलाकात कर ली, लेकिन उस पाबंदी के पीछे क्या क्या कहानियाँ थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इमरान खान साहब पर पाबंदी लगी थी कि 15 दिन उनसे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन कल पीटीआई वालों ने शोर मचाया कि ले जी अली अमीन गंडापुर जीत गए, अब उन्हें इजाज़त मिल जाएगी। खैर वो हुकूमत की तरफ से तो क्या इजाज़त मिलनी थी, हाई कोर्ट के हुक्म पे 4 वकला उनसे मिलने गए। जेल हुकाम का कहना यह है कि हर कोई वकील बन के काला कोट पहन कर आ जाता है, मुंह उठा करके मैं इमरान खान का वकील हूँ। इतनी सारी मुलाकातें हम नहीं करा सकते, लेकिन 4 लोगों से मुलाकात हो गई है। और उस दौरान में जब ये पाबंदी की बात हो रही थी तो 2 मुख्तलिफ आरा आई। वैसे तो मुख्तलिफ थी, मल्टीपल चीज़ें थी, लेकिन एक तो पीटीआई के लोगों ने कहा कि उन पर पाबंदी लगाकर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है उन्हें। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो अब भी कुछ नहीं कह रहे। मतलब वो फैंटी शैंटी लगाना, वो अच्छा ये कहानी है तो बड़ी पुरानी चल रही है ना। 9 अप्रैल जब वो नहीं छोड़ रहे थे, हुकूमत नहीं छोड़ रहे थे ना खान साहब, उधर असम्बली में वोटिंग नहीं होने दे रहे थे अदम एतमाद पे, तब से कहानियाँ शुरू हुई थी कि चपेड़ें पड़ी हैं और वो एम्बुलेंस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, प्रिजन वैन आ गई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। कहानियाँ इसी तरह बनती रहती हैं। अब भी जब ये बात हो रही थी कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत था। साथ ही उन्होंने फिर एक और कहानी बनाने की कोशिश की, वही अपने लोगों को उठाने के लिए ना ज़रा, ताकि ज़रा गर्म जोश जज्बा बरकरार रहे और लोग निकले, किसी तरह हंगामा आई हो जाए, वो सारी जो प्लानिंग है उनकी। तो उस पर उन्होंने एक और कोशिश ये की कि वो बताया कि ये पाबंदी लगा के दरअसल खामोशी से इमरान खान को वहाँ से निकाल के ले जाया जा रहा है बड़ी अहम मीटिंग करने के लिए। अच्छा, वो अहम मीटिंग कहाँ होनी है, कब होनी है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन बार पीटीआई ने अपनी तरफ से वो एक मीटिंग डाल दी। कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। सिंपल सी बात ये हो रही है कि इमरान खान को रियलाइज़ कराया जा रहा है कि ये सज़ा जो है तुम्हारी अब शुरू हुई है। अब वो जो होगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मीडिया से गुफ्तगू, गप्पें और ख़त लिख के भेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर वो बड़े बड़े हॉल टाइप कमरे बना के, पूरा बैरक जो है ना, एक पूरा विला बना के, बेंगलो बना के जो देने वाला कॉन्सेप्ट था, और वो भी शायद ख़त्म हो जाए। अच्छा, मेरा उसमें सिर्फ एक पॉइंट रहता है बार बार, आइन और कानून के मुताबिक जो कानून में दर्ज उनके लिए सहूलियात हैं, किसी भी मुलजिम के लिए, किसी भी मुजरिम के लिए, या किसी भी साबिक वज़ीर, उनका चूँकि एक बहरहाल प्रोटोकॉल है, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के बतौर साबिक वज़ीर आज़म उन्हें जो सहूलतें कानून के मुताबिक मिल सकती हैं वो पूरी मिलनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी जो उनकी सज़ा है वो भी उसी तरह से पूरी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी वाली पूरी कोशिश रखी हुई है कि पाकिस्तान का पट्ठा बिठा दें, किसी तरह श्रीलंका बना दें, किसी तरह बगावत करा दें, आग लगा दें, कुछ भी कर दें, उनकी पूरी कोशिश है। और उन्हीं कोशिशों में एक ताज़ा तरीन उनकी अटैम्प्ट्स जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी जो फ्रूटफुल होती है, वो कांग्रेस में तहकीकात होनी है पाकिस्तान के इलेक्शन पर और पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल पे जो बात होनी है, वो एक सेशन वो कॉल कर लिया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि गवाह जो है वही होंगे जो इमरान खान साहब के बकौल उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। जी हाँ, डोनाल्ड लू को बुलाया गया है और वो अकेले विटनेस होंगे। वैसे इससे पहले इस तरह की जब वो होती हैं, हियरिंग होती हैं या सेशन होते हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा लोगों को बुला लिया जाता था, लेकिन बहरहाल इस मरतबा डोनाल्ड लू अकेले होंगे। सेशन बुलाए जाने का मतलब ये है कि वो जो लॉबिंग हो रही थी, इतने सारे पैसे खर्च हो रहे थे, हर महीने हज़ारों लाखों डॉलर
खिलाए जा रहे थे, कोशिश हो रही थी, वो किसी हद तक कामयाब हैं। लेकिन देखें अब इमरान खान का मुकद्दर जो है वो जो एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई ग़ुलाम हैं, तो अब वो सारी लॉबिंग की ज़रूरत पड़ रही है कि डोनाल्ड लू ने आना है तो डोनाल्ड लू से कहलवा दें कि हाँ जी मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की और पाकिस्तान ने साजिश की और पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अगर डोनाल्ड लू कह देते हैं तो फिर पता नहीं इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन होगा। फिर क्या वो ग़ुलामी वाली बात होगी, क्या वो एब्सोल्युटली नॉट ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा? पर उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ना। उन्होंने तो वो तो हर उस चीज़ पे जो उनके ख़िलाफ़ हो उसको अपना क्रेडिट डिक्लेयर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को सारी उम्र गालियाँ निकालने के बाद जब उनकी ज़रूरत पड़ी और उनसे जाके मुलाकातें हुई और उनसे मिलकर तहरीक चलाने या मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला हुआ तो लोगों को ये कहा गया, देखा मौलाना भी हमारी पिच पर आ गए हैं। अच्छा, अपनी पिच भूल जाते हैं वो तो बार बार। परवेज़ इलाही साहब कितना बड़ा वो एग्जाम्पल है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो था वो पार्टी में शामिल हुआ, उसको स्पीकर बनाया, उसको वज़ीर आला बनाया, उसको पार्टी का सदर बना दिया। और ये जो है ये प्रिंसिपल्स की सियासत है, ये असूलों की सियासत है। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब के सारे असूल अपने ही होते हैं और अपने हिसाब से उन्होंने चलना होता है, तो बहरहाल वो उसी तरह से चलते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्हें परेशानी ज़रूर है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है उसमें इशू आ रहा है उनकी पार्टी को। उसके बाद जो उनका बयान था एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले तो जाकर मिलना और फिर वो बयान, दोनों ही चीज़ें पार्टी की पॉलिसी यानी इमरान खान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इमरान खान की पॉलिसी है टकराव, महाज़ाराई, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच। अच्छा, वो तो सिंपली ये था कि मैं मिलने आ गया बतौर वज़ीर आला, उनका मसला ही कोई नहीं है, वो वज़ीर आज़म है। वही अली अमीन गंडापुर जो चंद दिन पहले ये कह रहे थे कि ये फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, वो 5-6 दिन में फॉर्म 45 शायद पूरे हो गए होंगे उनके ख्याल में, तो इसलिए वो फिर मिलने आ गए। लेकिन बहरहाल वो देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात यह है कि वो सिस्टम को आगे चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें फ़ंड्स का मसला है या जो भी है, लेकिन उनका रवैया बड़ा तब्दील नज़र आ रहा है जो कि पीटीआई को सूट नहीं कर रहा। हमाद अज़हर का ट्वीट आप देखें तो वो हमाद अज़हर साहब फरमा रहे हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर ने कोई मुफाहमत की तो फिर सोच लें कि पार्टी ने और अवाम ने उनके साथ क्या करना है। मतलब सीधी सी धमकी ये है अली अमीन गंडापुर को कि तमीज़ से नहीं चलना, मुफाहमत की तरफ नहीं आना, कोई मिलजुल कर आगे चलने वाला वर्किंग रिलेशनशिप बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना है, सिर्फ हंगामा आ रहा ही चाहिए। और उसी में जब बातें होती है तो वो ये भी हो रही है कि शायद इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर आने का भी ऐलान कर दें, मुमकिन तौर पे शायद ईद के बाद। असल में उनकी वो जो ना सारी उम्मीदें कम होती जा रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट से ख़वातीन की नशिस्तों वाला केस उड़ गया, उन्होंने कह दिया कि जी कोई चक्कर नहीं है, आपको सीटें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? कि आप आज़ाद उम्मीदवार को जैसे नहीं मिल सकती वैसे ही आप किसी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं हुए जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो या जिन्होंने कोई सीट जीती हो, तो ये दोनों काम चुके नहीं हुए। और ये चीज़ें तो 26 फरवरी को उन्होंने लिख कर भी दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि हमने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। उस पार्टी के चेयरमैन साहबजादा जो हैं उन्होंने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा, अपनी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ऐसी पार्टी में वो शामिल हुए हैं तो उनका केस उड़ गया, ख़वातीन की सीटें नहीं मिल रही। इमरान खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि उनके सारी उम्मीदें जो है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं कि ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ से रिलीफ मिलेगा, यहाँ से वो जो सिस्टम में से रिलीफ मिलने वाला काम था ना वो बंद हो गया। अब प्रॉब्ली अगर रूल्स के मुताबिक फ़ैसले होंगे तो फिर उन्हें रगड़ा लग जाएगा, फिर तो वो सारे केसेस जो हैं उन्हें भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, ना सिर्फ ये सीटें नहीं मिल रही ख़वातीन की, बल्कि जो जीती हुई सीटें हैं वो भी हाथ से जा रही हैं। PP 100 पहले गई और फिर उसके बाद NA 81 जो है गुजरांवाला की सीट वो भी चली गई, जहाँ से इनके बिलाल एजाज साहब जीते हुए थे PTI के। वो रिकाउंटिंग में कोई 3-4 हज़ार वोटों का फ़र्क पड़ गया और अज़हर क़य्यूम नाहरा जो हैं वो जीत गए हैं। अच्छा, उस पर अब PTI वाले पता क्या शोर मचा रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, ये हमारी सीटें जा रही हैं। ओ भाई, अगर फेयर इलेक्शन हुआ है और आप खुद जगह जगह पर वो मुतालबा कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, चेक हो जाना चाहिए, तो रिकाउंटिंग, या तो आप कहें कि रिकाउंटिंग वाला सिस्टम गलत है, या तो आप कहें कि चीज़ों को चेक करने वाला सिस्टम गलत है, तो फिर आप वो पहले वाला रिज़ल्ट मान लें
जिसमें वो लोग जीते हुए हैं। और अगर चेक करना है जहाँ जहाँ, आप बाकी सारे भी चेक करें, बाकी लोगों का भी चेक करें, लेकिन जहाँ आप खुद हार रहे हैं वहाँ शोर मचा देते हैं कि रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह तो काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई एक साइड पर होकर आपको चलना पड़ेगा। और वैसे तो जहाँ और मसाइल हैं वहीं पर गब्बर सिंह के भी मसाइल हैं। वो खौफ वाला एलिमेंट सर मैं बता रहा हूँ कि जो इंडियन मूवी में था ना, तो उस तरह से डर रहे हैं पीटीआई वाले मोहसिन नकवी से। मोहसिन नकवी साहब के पास 2 वजारतें हैं, एक तो वजारत दाखिला है, बाकायदा डंडे और खौफ वाली वजारत है, वो जेल वगैरह उन्हीं के अंडर होंगी। वफाकी सतह पे जब हम देखें तो अमन अमान का मसला भी उन्हीं के हाथ में होगा कि अगर किसी ने ज़्यादा उछलने कूदने की कोशिश की तो वो भी मसला होगा। अच्छा, दूसरी अहम वजारत उनके पास है इंसदाद मंशियात की। अब कुछ लोगों को उस पर ज़्यादा ख़तरा है कि वो खौफनाक केस बनेंगे इन पर। इससे पहले तो था ना कि अच्छा चलें कोई बात नहीं, रिलीफ दें, रिलैक्स रखें। आप हमें नहीं भूलना चाहिए अली अमीन गंडापुर की शहद की बोतलें, ठीक है। वैसे तो अली अमीन गंडापुर पर असासे छुपाने का भी केस है जो इलेक्शन कमीशन में केस चला गया। कुछ लोग तो उनके ये जो रवैये में तब्दीली है ना, ये जो सॉफ्ट होना है, उससे भी लिंक कर रहे हैं कि चूँकि उनके केसेस आ गए तो वो चाहते हैं कि अच्छा सर कोई बात नहीं, वो केसेस को ज़रा छोड़ दें और आगे चलें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन बहरहाल इसमें तो और भी कहानियाँ आएंगी सामने, ये सिर्फ एक केस की बात नहीं होगी। लेकिन अब मंशियात के केसेस जो हैं, जिन जिन लोगों पे जेन्युइन, अच्छा मैं तो शदीद मुखालफत करूँगा अगर कोई गलत केस बने। जैसे पीटीआई के वज़ीर बैठकर कस्में उठाते थे, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जब मंशियात का केस बना था, उसमें वो जो कस्में खाते थे झूठी, मैं उस वक्त भी उसके ख़िलाफ़ था। तो आज भी अगर किसी के ख़िलाफ़ केस गलत बनता है, वो चाहे मंशियात का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे पानी, वो जो है पानी काटने का जो था ना खेतों में, वो हो, कोई भी केस हो, गलत केस नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से, और कहीं शहद की बोतलें, और वो खैर ये वैसे अकेले नहीं है, वैसे तो और भी बहुत सी जगहों पर ऐसे केसेस हमने देखे हुए हैं। लेकिन चूँकि अब इस वक्त बारी उनकी है तो इस तरह के केसेस आ सकते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में मोहसिन नकवी साहब की ये वजारत भी एक्टिवली कुछ करती हुई नज़र आ रही होगी? पीटीआई वाले तो डरे हुए हैं, और पीटीआई वालों को बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ सेनेट का इलेक्शन भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वो तो खैर सिर्फ पीटीआई कोई नहीं, बाकी जमातों के लिए भी बड़ी क्लियर सी पोजीशन नज़र आ रही है। आज जो उसका थोड़ा सा 6 सीटों पर इलेक्शन था सेनेट का, उन 6 में से 4 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत ली हैं। 2 सिंध की सीटें ऑब्वियस था उन्होंने जीत जानी है, वो उन्होंने जीत ली है। एक कौमी असम्बली की सीट थी, वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए हैं। और केपी से बलूचिस्तान से 3 सीटें थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है, एक नून लीग ने जीती है, और एक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने सीट जीती है। और इसी तरतीब से सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, फिर नून लीग के हैं, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के हैं। बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि सेनेट इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कौन सी पार्टियां जीतेंगी, किसका चेयरमैन बनेगा। छुट्टी हो रही है सिर्फ एक शख्स की, आइसोलेट हो रहा है सिर्फ एक शख्स, माइनस हो रहा है एक शख्स, बल्कि एक पार्टी यूँ कह लें, वो है पीटीआई, वो है इमरान खान साहब, और लंबी जेल है। मतलब वो जो मर्ज़ी शोर मचा लें कि बुशरा बीबी के हवाले से मसाइल हैं, उनकी जान को ख़तरा है। जान के ख़तरे की कहानी है तो इमरान खान साहब की हमने भी वो बहुत सुन ली है। हुकूमत का फ़र्ज़ है हर शख्स के जान व माल की हिफाजत करना, वो चाहे जेल में हो, वो घर पर कैद हो, कोई भी हो, सब के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत का काम है। लेकिन एट द सेम टाइम सब के साथ इंसाफ होना चाहिए, फालतू रगड़ा भी नहीं लगना चाहिए, और फालतू फेवर भी नहीं होनी चाहिए। जब हम इंसाफ के रास्ते पर चलेंगे तो हम तरक्की के रास्ते पर चल सकेंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब ये सारे हंगामा आराई बंद होगी ना, लड़ाई झगड़े, मार लो, कुट लो, उड़ा दो, आग लगा दो, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो स्टेबिलिटी आएगी, और उसी स्टेबिलिटी के साथ तरक्की भी आएगी, और उसी में मेरी, आपकी और पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो पनाह है। शुक्रिया।